हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकित लेक्चरर पर। मैं अंकित सर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज मैं डिस्कस करने वाला हूं बीएससी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के जूलॉजी की एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो फ्रेंड्स हमारा है मेंडल्स लॉ, यानी कह सकते हैं मेंडल जी का नियम। जैसे कि फ्रेंड्स आप सभी जानते होंगे कि जो फ्रेंड्स मेंडल का नियम है, ये फ्रेंड्स हम सभी के सेमेस्टर एग्जाम के पेपर में कह सकते हैं कि लॉन्ग टाइप में, शॉर्ट टाइप में व फ्रेंड्स वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में, व कह सकते हैं फ्रेंड्स की मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, इन सभी प्रकार के क्वेश्चन में फ्रेंड्स इनसे कुछ ना कुछ क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो इस कारण से जो फ्रेंड्स आज का ये टॉपिक था, ये फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैंने फ्रेंड्स इस टॉपिक को अभी तक इसलिए नहीं बताया क्योंकि फ्रेंड्स एग्जाम में सोचा था जब बहुत ज़्यादा नज़दीक आए उसी वक्त में फ्रेंड्स आप ही को ये पढ़ाऊं, और ये फ्रेंड्स आप ही को टॉपिक बहुत ही अच्छे तरीके से याद रही, बहुत ही अच्छे तरीके से आप इसके हर एक पॉइंट को समझें, क्योंकि फ्रेंड्स इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आप के सेमेस्टर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो इस कारण से जो फ्रेंड्स आज का ये टॉपिक है, जो फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी के लिए। तो प्लीज़ मैं आपसे हार्दिक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपसे वीडियो के लास्ट तक जरूर से जरूर बने रहें। मैं फ्रेंड्स आपसे हार्दिक रिक्वेस्ट इसलिए करता हूँ क्योंकि फ्रेंड्स ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इससे फ्रेंड्स कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपसी को जरूर से जरूर देखने को मिलेंगे। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी जानते होंगे कि जो फ्रेंड्स मेंडल जी हैं, यानी ग्रेगर जॉन मेंडल जी हैं, इनका जन्म आप सभी जानते हैं कि 1822 में हुआ था। और इनको फ्रेंड्स हम कह सकते हैं कि अनुवांशिकी के जनक के रूप में, यानी कह सकते हैं कि फादर ऑफ जेनेटिक्स के रूप में जानते भी हैं। और ये भी फ्रेंड्स मैंने आप ही को बताया था काफ़ी पहले कि जो फ्रेंड्स मेंडल जी थे, इन्होंने फ्रेंड्स अपने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे, अपने बहुत सारे प्रयोग किए थे। इनमें फ्रेंड्स इनके जो कुछ कह सकते हैं एक्सपेरिमेंट थे वो फ्रेंड्स सफल भी हुए थे, कुछ फ्रेंड्स असफल भी हो गए थे। और इन्होंने फ्रेंड्स आप ही को बता दूं कि जो फ्रेंड्स मेंडल जी थे, इन्होंने फ्रेंड्स खासकर अपना जो सबसे बेहतर से बेहतर जो फ्रेंड्स एक्सपेरिमेंट किया था वो फ्रेंड्स मटर के पौधों पर किया था। किसके पौधों पर फ्रेंड्स किया था? तो मटर के पौधों पर सबसे इन्होंने बेहतर से बेहतर एक्सपेरिमेंट किया था। और मटर के पौधों पर फ्रेंड्स एक्सपेरिमेंट करने का इनका फ्रेंड्स जो मुख्य उद्देश्य वो आखिर का क्या था? क्योंकि फ्रेंड्स जो मटर का पौधा होता है, आप सभी जानते भी होंगे कि ये फ्रेंड्स एक वर्षीय पौधा होता है। इसका जो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि जीवन जो चक्र होता है बहुत ही कम होता है। और जो फ्रेंड्स मटर का पौधा होता है ये फ्रेंड्स द्विलिंगी होता है, यानी द्विलिंगी का मतलब फ्रेंड्स इसमें दोनों प्रकार के जो लिंग होते हैं वो फ्रेंड्स पाए जाते हैं। और इसी के साथ फ्रेंड्स आप सभी ये भी जानते होंगे कि जो फ्रेंड्स मटर का पौधा होता है वो फ्रेंड्स उसमें स्वयं ही जनन हो जाता है। फ्रेंड्स उसको कोई किसी के जनन करने की आवश्यकता नहीं होती है, यानी फ्रेंड्स वो स्वपरागित ही हो जाती है। और फ्रेंड्स कह सकते हैं इसमें फ्रेंड्स हम जनन कराएं तो वो भी फ्रेंड्स इसमें सिस्टम अप्लाई होता है। और इसी के साथ फ्रेंड्स इसे बहुत सारे कह सकते फ्रेंड्स उसके लक्षण थे, बहुत सारे से एलील्स थे। उन्हीं के कारण फ्रेंड्स इन्होंने अपने मटर के पौधों को बहुत ही अच्छे तरीके से सिलेक्ट किया था। और इन्होंने फ्रेंड्स अपने बहुत सारे प्रयोग किए मेंडल जी ने। और उसके बाद फ्रेंड्स इन्होंने 3 मुख्य रूप से अपने नियम दिए। और फ्रेंड्स आज हम उसी नियम के बारे में बहुत ही जबरदस्त तरीके से चर्चा करने वाले हैं। तो जैसे कि फ्रेंड्स आपसे यहाँ पर देख सकते हैं, आपसी को बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाई भी दे रहा होगा। जैसा कि फ्रेंड्स आप यहाँ पर ध्यान देंगे, मैंने फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर लिखा है कि मेंडल के अनुवांशिकी के नियम ये हैं। यानी फ्रेंड्स यहाँ पर आपसी को दिखाई दे रहा होगा कि मेंडल की अनुवांशिकी के नियम ये हैं, जिसमें फ्रेंड्स वहाँ सबसे पहला जो फ्रेंड्स मेंडल जी का नियम था वो फ्रेंड्स से प्रभाविता का नियम। उसके बाद जो फ्रेंड्स वहाँ दूसरा नियम है वो फ्रेंड्स से पृथक्करण का नियम। उसके बाद जो फ्रेंड्स वहाँ तीसरा नियम है वो फ्रेंड्स से स्वतंत्र अभिहुवन का नियम। जैसे कि फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं कि जो फ्रेंड्स मेंडल जी थे उन्होंने फ्रेंड्स अपने 3 मुख्य नियम दिए थे, जिसके अंतर्गत जो फ्रेंड्स वहां सबसे पहला जो फ्रेंड्स रूल था वो फ्रेंड्स सबसे पहला जो फ्रेंड्स लॉ था वो फ्रेंड्स था लॉ ऑफ डोमिनेंस। उसके बाद जो फ्रेंड्स इनका सेकंड रूल था वो फ्रेंड्स है लॉ ऑफ फिगरेशन। और इसके बाद जो फ्रेंड्स इनका तीसरा रूल था वो फ्रेंड्स है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। यानी कैसे फ्रेंड्स इन्हीं 3 नियम फ्रेंड्स ग्रेगर जॉन मेंडल जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से दिए थे। और ये फ्रेंड्स 3 के जो तीनों नियम हैं ये फ्रेंड्स कभी शॉर्ट टाइप में पूछ ले जाते हैं, कभी लॉन्ग टाइप में पूछ ले जाते हैं, और कभी फ्रेंड्स वेरी शॉर्ट टाइप में पूछ ले जाते हैं। तो इस कारण से फ्रेंड्स ये काफी इंपॉर्टेंट आज आपसी के लिए फ्रेंड्स होने वाला है। तो मैं फ्रेंड्स फिर से आपसे हार्दिक रिक्वेस्ट करता हूं कि आपसे वीडियो के लास्ट तक जो जरूर से जरूर बने रहना। तो जैसा कि फ्रेंड्स आपको को इतना समझ में आ गया होगा कि फ्रेंड्स ग्रेगर जॉन मेंडल जी थे, इनके फ्रेंड्स हम फादर ऑफ जेनेटिक्स के रूप में जानते थे। इन्होंने फ्रेंड्स अपने 3 मुख्य नियम दिए थे, 3 अपने फ्रेंड्स मुख्य कह सकते हैं फ्रेंड्स रूल दिए थे, जिसके अंतर्गत फ्रेंड्स इनका जो सबसे पहला जो नियम था वो फ्रेंड्स था लॉ ऑफ डोमिनेंस, यानी कह सकते हैं प्रभाविता का नियम। उसके बाद जो फ्रेंड्स इनका दूसरा नियम था वो फ्रेंड्स लॉ ऑफ सिग्रेशन, यानी कह सकते हैं कि पृथक्करण का नियम। उसके बाद जो फ्रेंड्स इनका तीसरा नियम था वो फ्रेंड्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, यानी कह सकते हैं स्वतंत्र अभिहुवन का नियम। अब चलिए फ्रेंड्स हम एक एक नियम के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही सरल से सरल शब्दों में आपको मैं समझाने का प्रयास करूंगा। तो प्लीज देखते हैं फ्रेंड्स किसके अंतर्गत जो हमारा सबसे पहला जो नियम है, जिसे फ्रेंड्स हम लॉ ऑफ डोमिनेंस के रूप में, यानी कह सकते हैं कि प्रभावता के नियम के रूप में जानते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स हम इस नियम को सबसे पहले समझ लेते हैं।
तो जैसा कि फ्रेंड्स आप यहाँ पर ध्यान देंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से मैं फ्रेंड्स आप को समझाने का प्रयास करूंगा कि लॉ ऑफ डोमिनेंस आखिरकार होता क्या है, यानी कह सकते हैं कि प्रभावता का नियम होता क्या है। तो जैसा कि फ्रेंड्स आपसे यहाँ पर ध्यान देंगे फ्रेंड्स कि इसके नाम से ही, यहाँ फ्रेंड्स इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है कि ये फ्रेंड्स किस प्रकार का नियम है। जैसा कि फ्रेंड्स आप देख रहे होंगे कि प्रभाविता का नियम, यानी फ्रेंड्स किसी चीज को प्रभावित करता है और उसी का जो फ्रेंड्स नियम बनता है उसे फ्रेंड्स हम प्रभावता का नियम कहते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स मैं आपको एक बेसिक सा एग्जांपल दूं, बहुत ही छोटा सा प्यारा सा एग्जांपल दूं, आप लोग प्लीज समझने का प्रयास करना। मान लिया फ्रेंड्स एक कोई दुबला पतला व्यक्ति है और उसी के सापेक्ष कह सकते हैं फ्रेंड्स एक कोई बहुत ही अधिक शक्तिशाली कह सकते हैं बहुत मोटा व्यक्ति है। अब आप लोग फ्रेंड्स यहाँ पर कंपैरिजन करना कि जब दोनों फ्रेंड्स लड़ाई हो जाए, यानी फ्रेंड्स दुबले पतले व्यक्ति में और अधिक शक्तिशाली कह सकते हैं फ्रेंड्स व्यक्ति में क्या हो जाए फ्रेंड्स, तो लड़ाई हो जाए, तो इसमें से फ्रेंड्स कौन सा व्यक्ति जीतेगा। जैसा कि फ्रेंड्स आप जानते होंगे कि जो फ्रेंड्स शक्तिशाली व्यक्ति होता है वही फ्रेंड्स क्या जाएगा हो जाएगा तो जीत जाएगा। और इस यानी कह सकते हैं फ्रेंड्स कि जो शक्तिशाली व्यक्ति होगा वो फ्रेंड्स अपना कुछ ना कुछ प्रभाव दिखाएगा, अपने फ्रेंड्स प्रभाव से कह सकते हैं फ्रेंड्स वो क्या हो जाएगा यानी जीत जाएगा। और इस ठीक यही फ्रेंड्स कह सकते हैं कि प्रक्रम फ्रेंड्स हमारे मटर के पौधों पर फ्रेंड्स यहाँ पर अप्लाई किया गया था। यानी कह सकते हैं फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पर समझने का प्रयास करना। जस्ट फ्रेंड्स आप को पढ़कर बताऊंगा, उसके बाद फ्रेंड्स बाद में आप को बहुत ही अच्छी तरीके से डिनोट करके फिर बता दूंगा। तो जैसे कि फ्रेंड्स आप यहाँ पर ध्यान देंगे कि दिस इज आल्सो कॉल्ड मेंडल फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, यानी कह सकते हैं फ्रेंड्स कि दिस इज आल्सो कॉल्ड, या फ्रेंड्स इसे हम किस नाम से जानते हैं यहाँ पर फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपसे को समझाऊंगा कि दिस इज आल्सो कॉल्ड, या फ्रेंड्स इसे जाना जाता है मेंडल फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, यानी कह सकते हैं कि वंशानुक्रम का, या फ्रेंड्स वंशानुक्रम का जो फ्रेंड्स प्रथम नियम है जिसे फ्रेंड्स हम मेंडल की नियम के नाम से भी जानते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि जो फ्रेंड्स लॉ ऑफ डोमिनेंस है, यानी फ्रेंड्स जो प्रभावता का नियम है, इसे फ्रेंड्स हम प्रथम नियम के नाम से भी जानते हैं और इसे फ्रेंड्स हम प्रभावता के नियम से भी जानते हैं। यानी कैसे फ्रेंड्स इसे हम मेंडल का प्रथम नियम भी कहते हैं या फ्रेंड्स इसे हम प्रभावता का नियम भी कहते हैं। तो ये फ्रेंड्स सबसे छोटी सी लाइन थी, उसके आगे फ्रेंड्स बताया जा रहा है कि अकॉर्डिंग टू द डोमिनेंस, यानी कैसे फ्रेंड्स कि अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डोमिनेंस, यानी कैसे प्रभावता के नियम के अनुसार हाइब्रिड ऑफ स्प्रिंग will only inherit the dominant trait in the phenotype। यानी फ्रेंड्स ये आपको फ्रेंड्स इस लाइन के अंतर्गत आपको ये बताया जा रहा है कि जो फ्रेंड्स लॉ ऑफ डोमिनेंस है, जो फ्रेंड्स प्रभावता का नियम है, इसे फ्रेंड्स हम मेंडल का वंशानुक्रम का प्रथम नियम भी कहते हैं, या फ्रेंड्स इसे हम मेंडल जी का प्रथम नियम भी कहते हैं। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, यानी कह सकते हैं फ्रेंड्स कि प्रभुत्व के नियम के अनुसार, या कह सकते हैं फ्रेंड्स प्रभावता के नियम के अनुसार संकर संतानों को केवल फिनोटाइप में प्रमुख गुण विरासत में मिलेगा। यानी कह सकते हैं कि हाइब्रिड ऑफ स्प्रिंग, जो फ्रेंड्स संकर संतान होते हैं, विल ओनली इनहेरिट द डोमिनेंट ट्रेट इन द फिनोटाइप। यानी कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स संकर संतान होंगे, अब संकर संतान फ्रेंड्स कैसे होते हैं तो आपने फ्रेंड्स जाना होगा कि जब फ्रेंड्स अपोजिट प्रकार के, या कहते हैं फ्रेंड्स सेम प्रकार के, जब फ्रेंड्स यहाँ फ्रेंड्स अपोजिट प्रकार का है तो ज्यादा बेटर होगा कि अपोजिट प्रकार के जब फ्रेंड्स हम दो मान ले फ्रेंड्स कोई भी चीज दो वस्तु लेते हैं और उनको फ्रेंड्स हम आपस में क्रॉस कराते हैं, आपस फ्रेंड्स उनका हम मैचिंग कराते हैं, तो उससे जो फ्रेंड्स संतानें उत्पन्न होती हैं उन्हें फ्रेंड्स हम संकर संतान कहते हैं। मान लें फ्रेंड्स एक हम लंबा पौधा लेते हैं और फ्रेंड्स हमने फ्रेंड्स एक छोटा सा पौधा ले लिया, या फ्रेंड्स एक लंबा पौधा लिया और उसके बाद फ्रेंड्स एक छोटा सा पौधा ले लिया और उन दोनों का फ्रेंड्स आपस में क्रॉस कराया और उसके बाद जब फ्रेंड्स हमें संतानें प्राप्त हुई, वो फ्रेंड्स कौन सी संतानें हुई तो फ्रेंड्स संकर संतानें हुई। फ्रेंड्स कौन सी संतानें हुई तो संकर संतानें हुई। तो जस्ट फ्रेंड्स वही बताया जा रहा है कि प्रभावता के नियम के अनुसार जो फ्रेंड्स संकर संतानें होते हैं उनको फ्रेंड्स केवल फिनोटाइप में जो फ्रेंड्स प्रमुख गुण होता है, या फ्रेंड्स फिनोटाइप का मतलब फ्रेंड्स यहाँ पर ये हो गया कि जो फ्रेंड्स उनके यानी फ्रेंड्स जो लंबा पौधा है उसके फ्रेंड्स कुछ ना कुछ अनुवांशिक गुण होंगे और जो फ्रेंड्स छोटा पौधा है फ्रेंड्स बौना पौधा फ्रेंड्स उसके भी कुछ ना कुछ अनुवांशिक गुण होंगे। तो उन दोनों के जो फ्रेंड्स गुण होते हैं वो फ्रेंड्स उसे फिनोटाइप में, यानी फ्रेंड्स उसे ही हम फिनोटाइप, फ्रेंड्स उनके गुण को आप फिनोटाइप भी कह सकते हैं। तो जो फ्रेंड्स उनके गुण होते हैं, जो फ्रेंड्स उनके फिनोटाइप होते हैं, वो फ्रेंड्स संकर संतानों को कैसे मिलता है फ्रेंड्स एक विरासत के रूप में मिलता है, कैसे फ्रेंड्स एक उसकी पहचान के रूप में मिलता है। तो जस्ट फ्रेंड्स आप ही को यही मैं बताने का प्रयास करता हूं और उसके बाद फ्रेंड्स आप यहां पर ध्यान देंगे और भी इसके आगे फ्रेंड्स लिखा गया है, आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से फोकस करेंगे। उसके आगे फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे तरीके से फ्रेंड्स यहाँ पर लिखा गया है कि द एलील्स दैट आर सपोज्ड, या फ्रेंड्स कहते हैं कि द एलील्स दैट आर सप्रेस्ड आर कॉल्ड द रिसेसिव ट्रेट्स व्हिल द एलील्स दैट डिटरमाइन द ट्रेट आर नोन एज द डोरमेंट ट्रेट्स। यानी फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल से शब्दों में यहाँ पर लिखा गया है, आप लोग प्लीज समझने का प्रयास करना कि जिन एलील्स को दबा दिया जाता है, या फ्रेंड्स कहते हैं कि जिन एलील्स को दबा दिया जाता है उसे फ्रेंड्स हम कौन सा एलील्स कहते हैं तो उसे फ्रेंड्स हम रिसेसिव लक्षण कहते हैं, फ्रेंड्स रिसेसिव एलील्स कहते हैं। जबकि जो फ्रेंड्स एलील होते हैं जिनको फ्रेंड्स कह सकते हैं कि उनका जो लक्षण होता है उनको फ्रेंड्स वो निर्धारित करता है, उसे फ्रेंड्स हम क्या कहते हैं तो निष्क्रिय लक्षण के रूप में
जानते हैं। फ्रेंड्स आप सभी को फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब चलिए फ्रेंड्स मैं एक बहुत ही बेसिक आप सभी को लक्षण दूं, जस्ट फ्रेंड्स मैं आप सभी को पौधों के बारे में बताऊंगा, तभी फ्रेंड्स आप सभी को समझ में आएगा। जैसा कि फ्रेंड्स आप यहाँ पर ध्यान देंगे कि मान लिया फ्रेंड्स हमने एक मटर का पौधा लिया, यानी फ्रेंड्स किसका पौधा लिया, मटर का पौधा लिया। और फ्रेंड्स एक जो हमने फ्रेंड्स मटर का पौधा लिया वो फ्रेंड्स समझ लीजिए कि लंबा है, और उसके बाद जो फ्रेंड्स हमारा कह सकते हैं कि दूसरा पौधा है वो फ्रेंड्स कैसा है, तो फ्रेंड्स बौना है। अब जब फ्रेंड्स हम लंबे वाले पौधों को बौने वाले पौधों से फ्रेंड्स क्या कराते हैं, आपस में फ्रेंड्स उनका हम संकरण कराते हैं। फ्रेंड्स आपस में फ्रेंड्स हम उनको हाइब्रिड करते हैं, फ्रेंड्स आपस में उनका हम संकरण कराते हैं। तो इससे फ्रेंड्स क्या होता है, फ्रेंड्स हम लोगों को संकर संतानें प्राप्त होती है। फ्रेंड्स कैसी संतानें प्राप्त होती हैं, तो संकर संतानें प्राप्त होती है। और उस संतान जो फ्रेंड्स संकर संतानें हमें प्राप्त होंगी वो सभी के सभी फ्रेंड्स कैसे होंगी, तो लंबी होंगी। फ्रेंड्स कैसे होंगी, तो फ्रेंड्स लंबी होंगी। जैसा कि फ्रेंड्स आपको समझ में आ रहा होगा, आपने फ्रेंड्स इससे काफी सारे 9th में पढ़ा होगा, 10th में पढ़ा होगा, 11th में पढ़ा होगा, 12th में पढ़ा होगा, काफी सारे इसके बाद आपसे फ्रेंड्स एक्सपेरिमेंट की भी होगी। तो आप लोग मेरी बातों को बहुत ही ध्यान से सुनना। ये फ्रेंड्स आपको समझ में नहीं आएगा तो आप लोग कमेंट कर देना, मैं फ्रेंड्स आपको टेलीग्राम में या फिर फ्रेंड्स अन्य एक वीडियो बनाकर आपको बता दूं। तो जो फ्रेंड्स प्रभाविता का नियम है, इसके अंतर्गत हमारे फ्रेंड्स जो हमारा लंबे पौधा था और जो फ्रेंड्स बौने पौधा था, इन दोनों का जो फ्रेंड्स हम आपस में संकरण कराते हैं, आपस में फ्रेंड्स क्रॉस कराते हैं, तो इससे जो फ्रेंड्स हम लोग को संकर संतानें प्राप्त होती है। वो फ्रेंड्स कैसी होती है, तो बहुत ही कहते हैं कि जितनी भी संकर संतानें प्राप्त होंगी वो सभी के सभी फ्रेंड्स कैसे होंगी, तो लंबी होंगी। यानी फ्रेंड्स कैसी होंगी, तो लंबी होंगी। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स बौने वाला था या फ्रेंड्स जो लंबा वाला पौधा था और जो फ्रेंड्स बौना वाला पौधा था, तो इन दोनों का जब फ्रेंड्स हम आपस में संकरण कराते हैं तो इससे फ्रेंड्स कह सकते हैं कि सभी कह सकते हैं फ्रेंड्स कैसे पौधे प्राप्त होते हैं, तो लंबे पौधे प्राप्त होते हैं। फ्रेंड्स इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स लंबे वाला पौधा था, जो फ्रेंड्स लंबा वाला पौधा था, जो फ्रेंड्स जनक पौधा था, उसका जो फ्रेंड्स प्रभाव था वो फ्रेंड्स कैसा था, छोटे वाले पौधे पर या फ्रेंड्स बौने वाले पौधे पर फ्रेंड्स कैसा था, तो हावी था। यानी कैसे फ्रेंड्स को अपना प्रभाव उस पर दर्शा रहा था, उसे फ्रेंड्स अपना अधिकार जमा रहा था। इस प्रकार से वो फ्रेंड्स उसको क्या कर रहा था, तो प्रभावित कर रहा था। और जस्ट फ्रेंड्स जो प्रभावित करता है उसे फ्रेंड्स हम क्या कहते हैं, तो प्रभाविता का नियम कहते हैं। ये फ्रेंड्स आपको अभी नहीं समझ में आया तो चलिए फ्रेंड्स मैं आपको एक छोटा सा और बेसिक एग्जांपल देकर समझा दूं कि मैंने फ्रेंड्स आपको बताया था कि एक जो फ्रेंड्स दुबला पतला व्यक्ति है और फ्रेंड्स एक बहुत ही शक्तिशाली व्यक्ति है। अब इन दोनों का जो फ्रेंड्स हम आपस में क्या करा देते हैं, फ्रेंड्स मुकाबला करवा देते हैं। तो इससे फ्रेंड्स होता क्या है कि जो फ्रेंड्स अधिक से शक्तिशाली व्यक्ति होता है वो फ्रेंड्स छोटे पौधों को फ्रेंड्स क्या कर देता है, फ्रेंड्स तुरंत ही छोटे जो व्यक्ति होंगे या फ्रेंड्स जो दुबले पतले व्यक्ति होंगे उनको फ्रेंड्स तुरंत ही पटक देगा या फिर कैसे नहीं कि तुरंत ही उनको गिरा देगा। तो इस प्रकार से जो बड़ा वाला व्यक्ति है, जो फ्रेंड्स अधिक शक्तिशाली व्यक्ति है, वो फ्रेंड्स क्या करेगा, फ्रेंड्स अपना प्रभाव दिखाएगा। किस पे फ्रेंड्स अपना प्रभाव दिखाएगा, तो उस दुबले पतले व्यक्ति पर अपना प्रभाव दिखाएगा। तो इस प्रकार से जो फ्रेंड्स अपना प्रभाव दिखाता है, फ्रेंड्स उसके जो फ्रेंड्स लक्षण कह सकते हैं फ्रेंड्स सक्रिय हैं, यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं जो लक्षण है, कैसे जो फ्रेंड्स उसका जो पावर फ्रेंड्स जो दिखाई दे रहा है उसे फ्रेंड्स हम कौन सा पावर कहते हैं, तो उसे फ्रेंड्स हम रिसेसिव लक्षण कहते हैं। यानी फ्रेंड्स कह सकते हैं फ्रेंड्स की जो फ्रेंड्स प्रभावी लक्षण कहते हैं। और फ्रेंड्स जिसका फ्रेंड्स वो लक्षण कह सकते हैं फ्रेंड्स उसी के अंतर्गत फ्रेंड्स मिल जा रहा है। फ्रेंड्स जो दुबला पतला व्यक्ति है उसका फ्रेंड्स कुछ भी लक्षण नहीं दिखाई दे रहा है उसे फ्रेंड्स हम निष्क्रिय लक्षण कहते हैं। जिसका लक्षण दिखाई देगा उसे फ्रेंड्स हम सक्रिय लक्षण कहेंगे और जिसका फ्रेंड्स नहीं दिखाई देगा उसका फ्रेंड्स हम निष्क्रिय लक्षण कहेंगे। तो जस्ट फ्रेंड्स वही पौधों पर था कि जो फ्रेंड्स इसे आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत ही ध्यान से सुनना, बहुत ही ध्यान से समझना, तभी फ्रेंड्स आपको समझ में आएगा कि इसे मेंडल का वंशान क्रम का प्रथम नियम भी कहते हैं। जो फ्रेंड्स प्रभाविता का नियम है इसे फ्रेंड्स हम मेंडल का वंशान क्रम का प्रथम नियम भी कहते हैं। प्रभुत्व के नियम के अनुसार या फ्रेंड्स कहते हैं कि प्रभाविता के नियम के अनुसार जो संकर संतानें होती हैं इनमें जो फ्रेंड्स इनके जनक का गुण होता है वो फ्रेंड्स इनके कह सकते हैं फ्रेंड्स इनको एक विरासत के रूप में मिलता है। और जो गुण कह सकते हैं फ्रेंड्स जो कह सकते हैं फ्रेंड्स गुण होता है, जो फ्रेंड्स जो पावर होता है, जो फ्रेंड्स सक्रिय होता है, जो फ्रेंड्स अपना प्रभाव दिखाता है उसे फ्रेंड्स हम सक्रिय लक्षण कहते हैं। जबकि जो फ्रेंड्स गुण कह सकते हैं फ्रेंड्स क्या हो जाता है, फ्रेंड्स गुम हो जाता है, फ्रेंड्स छिप जाता है, उसे फ्रेंड्स हम कौन सा लक्षण कहते हैं, तो निष्क्रिय लक्षण कहते हैं। तो मैं आशा करता हूं फ्रेंड्स कि आपको एकदम कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। अब चलिए फ्रेंड्स हम प्रभाविता के नियम को भी समझ लेते हैं। अब जस्ट फ्रेंड्स आपको जो दूसरा नियम दिखाई दे रहा है जिसका फ्रेंड्स नाम क्या था, तो जिसका फ्रेंड्स हम नाम कह सकते हैं फ्रेंड्स क्या है, तो लॉ ऑफ सिग्रेशन यानी प्योरिटी ऑफ गैमीट्स। यानी कह सकते हैं फ्रेंड्स कि लॉ ऑफ सिग्रेशन प्योरिटी ऑफ गैमीट्स, यानी कह सकते हैं कि पृथक्करण का नियम या कह सकते हैं युग्मकों की शुद्धता का नियम। यानी फ्रेंड्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है और इस नियम से काफी कुछ क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आप लोग प्लीज इस नियम को बहुत ही अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करना। जैसा कि फ्रेंड्स इस नियम से इसकी भी फ्रेंड्स नाम से कह सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से ये भी फ्रेंड्स अपने नाम को दर्शा रहा है कि पृथक्करण का नियम। यानी फ्रेंड्स इसमें क्या फ्रेंड्स कि किसी चीज को पृथक किया जा रहा है। फ्रेंड्स किसी चीज को क्या किया जा रहा है, तो पृथक किया जा रहा है। जैसे कि फ्रेंड्स मैंने आपको अभी जस्ट बताया ही था कि जो फ्रेंड्स संकर संतानें हम लोग को प्राप्त होती है उसके अंतर्गत फ्रेंड्स कह सकते हैं कि जो लंबे वाले पौधे थे, जो फ्रेंड्स बौने वाले पौधे थे, उन दोनों का गुण फ्रेंड्स उसमें क्या होता है, तो निहित होता है। अब मान लें फ्रेंड्स कि हमने दो संकर संतानें ले ली, फ्रेंड्स एक संकर संतानें ले ली और फ्रेंड्स एक दूसरी संकर संतानें ले ली। अब फ्रेंड्स उन दोनों का जब फ्रेंड्स हम आपस में क्या कराते हैं,
हैं संकरण कराते हैं फ्रेंड्स, आपस में फ्रेंड्स उनका हम हाइब्रिड कराते हैं, तो इससे फ्रेंड्स क्या होता है कि जो फ्रेंड्स उनके जितने भी अलग अलग गुण होंगे वो या तो फ्रेंड्स वो लंबे पौधे होंगे तो फ्रेंड्स लंबे में चले जाएंगे, या फ्रेंड्स बौने पौधे होंगे तो बौने में चले जाएंगे। और कैसे फ्रेंड्स इससे उन दोनों के संकरण से मिलकर फ्रेंड्स कुछ और भी जो नए पौधे बनेंगे वो भी फ्रेंड्स उसमें गुण कैसे फ्रेंड्स दिखाई देगा। यानी कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स हमारा प्रभावता का नियम था ये फ्रेंड 3:1 के रूप में, 3:1 के रूप में, यानी फ्रेंड्स कह सकते हैं कि 3:1 के रूप में दिखाई देता है। जबकि जो फ्रेंड्स पृथक्करण का नियम होता है ये फ्रेंड्स 1:2:1 यानी कह सकते हैं 1:2:1 के रूप में दिखाई देता है। अब आप लोग फ्रेंड्स यहाँ पर समझने का प्रयास करना, बहुत ही अच्छी तरीके से फ्रेंड्स यहाँ पर लिखा भी गया है कि द लॉ ऑफ सीग्रेशन स्टेट्स दैट व्हेन ए पेयर ऑफ कंस्टेंसिंग फैक्टर ऑफ जीन्स और एलिलोमॉर्फ और बॉट टुगेदर इन ए हेट्रोजॉइड। यानी फ्रेंड्स ये कैसे है बहुत ही सिंपल से तरीके से लिखा है, आप लोग थोड़ा छोटे छोटे पॉइंट में समझते हुए चलना, तभी फ्रेंड्स आप ही को समझ में आएगा, नहीं तो फ्रेंड्स ये बहुत ही लॉन्ग हो जाएगा। कि द लॉ ऑफ फिग्रेशन यानी कह सकते हैं कि इस नियम के अनुसार, यानी कैसे पृथक्करण के नियम के अनुसार, दैट व्हेन ए पेयर ऑफ कंस्ट्रक्टिंग फैक्टर और जीन्स आर एलिलोमॉर्फस, यानी कह सकते हैं कि जब विभेदी लक्षणों का एक जोड़ा जीन्स या एलिलोमॉर्फ एक हेट्रोजाइगोट में साथ साथ जाते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान देंगे कि जब विभेदी लक्षणों का एक जोड़ा, मान लें फ्रेंड्स की जो विभेदी लक्षण कैसे होते हैं फ्रेंड्स की, जब मान लें फ्रेंड्स जो हमारे एक ही समान के जो लक्षण है और उनका फ्रेंड्स एक जोड़ा जो फ्रेंड्स होता है, फ्रेंड्स कहते हैं कि जो जीन्स होता है वो फ्रेंड्स एलिलोमॉर्फ में या कहते हैं फ्रेंड्स हेट्रोजाइगोट में एक साथ साथ जाते हैं। फ्रेंड्स कैसे जाते हैं, तो साथ साथ जाते हैं, तब फ्रेंड्स क्या होता है, तब उसके आगे फ्रेंड्स यहाँ पर लिखा गया है कि फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पर ध्यान देना कि द टू मेंबर्स ऑफ द एलिलिक पेयर रिमेन टुगेदर विदाउट बीइंग contaminated, and when gametes are formed form of hybrid, the two separates out from each other and only one enters each gametes as seen in monohybrid and dihybrid class. That is why the law of figuration is also described as law of purity of gametes. यानी फ्रेंड्स बहुत ही अच्छी तरीके से मैं फ्रेंड्स आप ही को समझाऊंगा। मैं आशा करता हूँ फ्रेंड्स कि आप ही को थोड़ा बहुत तो समझ में आ ही जाएगा। आप लोग फ्रेंड्स हमारी बातों को बहुत ही ध्यान से सुनना, आप ही को 110% में बहुत ही अच्छे तरीके से समझा भी दूंगा। यानी फ्रेंड्स हम कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स पृथक्करण का नियम होता है, जो फ्रेंड्स कैसा नियम होता है, युग्मकों की शुद्धता का नियम होता है, इसके अंतर्गत फ्रेंड्स हम ये आप जी को बताएंगे कि इसके अंदर जो फ्रेंड्स एलील्स होते हैं, फ्रेंड्स क्या होते हैं, जो फ्रेंड्स हमारे जीन्स होते हैं या कह सकते हैं फ्रेंड्स जो हमारे एलील्स होते हैं, ये फ्रेंड्स क्या होता है फ्रेंड्स आपस में घुल मिल नहीं सकते हैं, या फ्रेंड्स आपस में घुल मिल नहीं सकते हैं। और इसमें फ्रेंड्स होता क्या है कि मान लें फ्रेंड्स की जो हमारे F1 पीढ़ी प्राप्त हुई थी, जैसे फ्रेंड्स सभी जो पौधे थे वो फ्रेंड्स कैसे प्राप्त होती है, सभी के सभी लंबे प्राप्त होती है। जबकि जो फ्रेंड्स हमारे F2 पीढ़ी होती है, इससे फ्रेंड्स क्या होता है फ्रेंड्स कि जितने भी पौधे होते हैं फ्रेंड्स वो सही के सही अपने असली रूप में आ जाते हैं। यानी फ्रेंड्स ये दो पौधे कह सकते हैं फ्रेंड्स कि मान लें कि लंबे से फ्रेंड्स लंबे और बौने से संकरण कराया गया होगा, तो उनमें फ्रेंड्स जो लंबे पौधे होंगे वो फ्रेंड्स अलग हो जाएंगे और जो फ्रेंड्स बौने पौधे होंगे वो फ्रेंड्स अलग हो जाएंगे, और इनसे जो फ्रेंड्स नए पौधे भी मिलेंगे वो फ्रेंड्स क्या हो जाएंगे, तो अलग हो जाएंगे। यानी फ्रेंड्स इसी प्रकार से फ्रेंड्स पृथक्करण का नियम है, इसके अंतर्गत मैं फ्रेंड्स आपको यही बताना चाहता हूं कि जो फ्रेंड्स लंबे पौधे होंगे वो फ्रेंड्स अलग से पृथक हो जाएंगे, जो फ्रेंड्स बौने पौधे होंगे वो फ्रेंड्स अलग पृथक हो जाएंगे, और इन दोनों से मिलकर जो फ्रेंड्स हमारे कुछ नए पौधे बनेंगे वो फ्रेंड्स क्या हो जाएंगे, तो अलग पृथक हो जाएंगे। तो जस्ट फ्रेंड्स यही जो नियम होता है उसे फ्रेंड्स हम पृथक्करण के नियम कहते हैं। आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर ध्यान देना, मैं आशा करता हूँ फ्रेंड्स आप को समझ में आ भी जाएगा कि इस नियम के अनुसार जब विभेदी लक्षणों का एक जोड़ा या जीन्स या एलिलोमॉर्फ एक हेट्रोजाइगोट में साथ साथ जाते हैं। आप लोग फ्रेंड्स यहाँ पर समझने का प्रयास करना कि मान लें फ्रेंड्स एक कोई जोड़ा हो, या फ्रेंड्स मान लें फ्रेंड्स एक कोई जीन्स हो, या फ्रेंड्स कोई मान लें एक एलिलोमॉर्फ हो। अब फ्रेंड्स एक साथ साथ जब फ्रेंड्स वो कहते हैं हेट्रोजाइगोट, या फ्रेंड्स हेट्रोजाइगोट में यानी कि कहने का मतलब फ्रेंड्स यहाँ पर ये है कि साथ साथ वो फ्रेंड्स क्या करता है, तो हाइब्रिड करता है। फ्रेंड्स साथ साथ कहते हैं फ्रेंड्स वो संकरण करता है, तब फ्रेंड्स क्या होता है कि तब एलिलिक जोड़े के दो सदस्य बिना मिश्रण के साथ साथ रहते हैं। जब हाइब्रिड से युग्मक निर्मित होते हैं तब ये दोनों एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं और प्रत्येक युग्मक में केवल एक ही प्रवेश करता है। यह घटना मोनोहाइब्रिड तथा डाईहाइब्रिड क्रॉस के दौरान देखी जा सकती है। यही कारण है कि इसे पृथक्करण का नियम भी कहते हैं और इसे ही युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। तो मैं आशा करता हूं फ्रेंड्स कि आप को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि जो फ्रेंड्स पृथक्करण का नियम है इसके अंतर्गत होता क्या फ्रेंड्स कि मान लें फ्रेंड्स एक कोई लंबा पौधा है, एक कोई फ्रेंड्स बौना पौधा हो, और उन दोनों का जब फ्रेंड्स हम संकरण कराते हैं तो इससे फ्रेंड्स हम लोग को एक संकर पौधा प्राप्त होता है। फ्रेंड्स सभी के सभी पौधे फ्रेंड्स कैसे होते हैं, तो लंबे पौधे होते हैं। अब मान लें फ्रेंड्स हमने कोई एक संकर पौधा और फ्रेंड्स एक कोई दूसरा संकर पौधा आपस में ले लिया है।
अब उन दोनों का जब फ्रेंड्स हम आपस में संकरण कराते हैं तो इससे फ्रेंड्स होता क्या है कि जो फ्रेंड्स लंबे पौधे वाले जो फ्रेंड्स गुण थे, जिनको फ्रेंड्स सबसे पहले उनका जो उनका जनक का गुण मिला था वो फ्रेंड्स अलग हो जाएगा। जो फ्रेंड्स बौने पौधे होंगे वो फ्रेंड्स अलग हो जाएंगे और इन दोनों से मिलकर जो फ्रेंड्स अलग नए पौधे बनेंगे वो फ्रेंड्स कैसे हो जाएंगे, तो अलग हो जाएंगे। फ्रेंड्स सभी के सभी फ्रेंड्स कैसे हो जाएंगे, तो पृथक पृथक हो जाएंगे और इसी प्रकार के नियम को ही फ्रेंड्स हम क्या कहते हैं, तो पृथक्करण का नियम कहते हैं। तो मैं आशा करता हूं फ्रेंड्स ये भी आपको समझ में आ गया होगा। और जो फ्रेंड्स पृथक्करण का नियम होता है ये फ्रेंड्स हम लोग को मोनोहाइब्रिड में तथा जो फ्रेंड्स डाई हाइब्रिड क्लास होता है इन दोनों के रूप में फ्रेंड्स कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाई भी देता है। तो मैं आशा करता हूं फ्रेंड्स कि आपको समझ में आ गया होगा। ये फ्रेंड्स आपको कुछ भी यहाँ पर लिखने में हो सकता है फ्रेंड्स कि आपको जो फैक्टर लिखे गए हैं, जो आपको फ्रेंड्स इंग्लिश में पॉइंट या हिंदी में फ्रेंड्स पॉइंट लिखे गए हैं, हो सकता है फ्रेंड्स आपको थोड़ा बहुत कम समझ में आया हो, तो आपसे भी टेंशन ना ले। मैं इसका फ्रेंड टेलीग्राम पर आपको कैसे कि नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा। लेकिन फ्रेंड्स आप लोग प्लीज इस नियम को बहुत ही अच्छी तरीके से बहुत ही ध्यानपूर्वक सुन लेना, नहीं तो फ्रेंड्स मैं वहां पर केवल आपसी को रिटर्न रूप में फ्रेंड्स प्रोवाइड तो करा दूंगा, लेकिन फ्रेंड्स हो सकता है आप लोग फ्रेंड्स वहां पर ना समझ पाए। तो प्लीज नियम को बहुत ही ध्यान से सुनना। ये फ्रेंड्स आप लोग अपने भी मन से लिखना चाहें तो जिनका फ्रेंड्स इंग्लिश थोड़ा बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छे तरीके से वो लिख भी सकते हैं। तो प्लीज हर एक पॉइंट को, हर एक बातों के मैं बहुत ही ध्यान से सुनिए, क्योंकि फ्रेंड्स इस प्रकार से आपको कोई भी पूरी यूट्यूब पर नहीं समझाएगा। क्योंकि फ्रेंड्स मैंने बहुत ही अच्छे तरीके काफी रिसर्च करके आपकी, क्योंकि फ्रेंड्स आपसे से संबंधित बहुत सारे कमेंट मेरे फ्रेंड्स मेंडल के नियम से आ भी चुके थे कि मेंडल का नियम सर जरूर से जरूर बता दीजिए। और खासकर फ्रेंड्स एक लड़की थी जिसका फ्रेंड्स काफी बार मेरे पास कमेंट आया, तो इसका से फ्रेंड्स इसे बताना मैंने बहुत ज्यादा बेहतर भी समझा। अब चलिए फ्रेंड्स अपने थर्ड लॉ या फिर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट यानी कह सकते हैं कि स्वतंत्र अभिवन के नियम को भी देख लेते हैं। तो जैसे कि फ्रेंड्स आपसे भी इसके भी नाम से स्पष्ट हो ही रहा है कि स्वतंत्र अभिविहन का नियम आखिरकार है क्या। यार फ्रेंड्स इसके नाम से फ्रेंड्स ये स्पष्ट हो रहा है कि स्वतंत्र अभिविहन का नियम क्या फ्रेंड्स, किसी चीज से फ्रेंड्स ये क्या हो जा रहा है फ्रेंड्स, स्वतंत्र होने जा रहा है। फ्रेंड्स कैसा हो जा रहा है फ्रेंड्स, तो स्वतंत्र होना है फ्रेंड्स, अलग हो जा रहा है। तो इसे फ्रेंड्स हम क्या कहते हैं, तो स्वतंत्र अभिविहन का नियम कहते हैं। यानी फ्रेंड्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, फ्रेंड्स कैसे नहीं कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट आखिरकार है क्या, या फिर स्वतंत्र अभिविहन का नियम आखिरकार है क्या। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप ये ध्यान देंगे कि अभी तो जो फ्रेंड्स पृथक्करण का नियम था, प्रभावता का नियम था, इसके अंतर्गत फ्रेंड्स हम एक ही कैसे फ्रेंड्स लक्षण के बारे में चर्चा करते थे। लेकिन जो फ्रेंड्स स्वतंत्र अभिविहन का नियम है, फ्रेंड्स कैसा नियम, जो फ्रेंड्स स्वतंत्र अभिविहन का नियम है, इसके अंतर्गत फ्रेंड्स दो लक्षण या दो से जो अधिक लक्षण होते हैं उनकी बारे में फ्रेंड्स हम चर्चा करते हैं। अब ऐसा क्या फ्रेंड्स आप यहाँ पर स्वतंत्र अभिविहन के नियम के अंतर्गत ध्यान देंगे कि इफ द इनहेरिटेंस ऑफ मोर देन वन पेयर ऑफ कैरेक्टर्स इंस्टीट्यूटेड simultaneously the factor of genes for each pair of characters assort out independently of the other pairs. Mendel formulated this law from the result of a dihybrid class। यार फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल से तरीके से मैं फ्रेंड्स आपको समझाऊंगा। जैसा कि फ्रेंड्स आप यहाँ पर ध्यान देंगे कि यदि अनुवांशिकता में, या फ्रेंड्स क्या कि यदि अनुवांशिकता में एक से अधिक लक्षणों की जोड़ी का अध्ययन एक ही साथ किया जाता है, तब इनमें प्रत्येक लक्षण के लिए जीन्स या कारक अन्य जोड़ों से स्वतंत्रता पूर्वक अलग हो जाते हैं। अब आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि जब फ्रेंड्स हम एक से अधिक लक्षण वाले पौधों को आपस में लेते हैं और इनका फ्रेंड्स हम आपस में क्या करते हैं फ्रेंड्स, तो अध्ययन करते हैं फ्रेंड्स, क्या करते हैं फ्रेंड्स की स्टडी करते हैं, तो इनमें से फ्रेंड्स होता क्या है कि जो प्रत्येक लक्षण के जीन्स होते हैं, जो फ्रेंड्स उनके कारक होते हैं, वो अन्य जोड़ों से फ्रेंड्स कैसे हो जाते हैं फ्रेंड्स, तो अलग हो जाते हैं फ्रेंड्स, स्वतंत्रता पूर्वक कैसे हो जाते हैं, तो अलग हो जाते हैं फ्रेंड्स, कैसे कि पृथक हो जाते हैं। और इसे फ्रेंड्स हम कौन सा नियम कहते हैं, तो मेंडल के स्वतंत्र अभिविहन का नियम कहते हैं। और जो फ्रेंड्स ये नियम होते हैं फ्रेंड्स हम लोग को कहां पर दिखाई देता है, तो जैसा कि फ्रेंड्स आप ध्यान देंगे कि जो फ्रेंड्स ये नियम होता है, मैं फ्रेंड्स यहाँ पर ऐसा डिनोट करूंगा तो हो सकता है आपको ना दिखाई दे, तो फ्रेंड्स मेंडल ने डायहाइब्रिड क्लास के परिणाम के बाद इस नियम का प्रतिपादन किया था। या फ्रेंड्स जो ये नियम होता है स्वतंत्र अभिविहन का नियम, ये फ्रेंड्स आपको डायहाइब्रिड क्लास के अंतर्गत आपको दिखाई देगा। तो मैं आशा करता हूं फ्रेंड्स कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से जो इनके तीनों नियम थे समझ में आ गए होंगे कि जो फ्रेंड्स प्रभावता का नियम होता है वो फ्रेंड्स कहते हैं कि एक जो लक्षण होता है फ्रेंड्स वो दूसरे पर अपना प्रभाव दर्शाता है, और इस प्रकार के नियम को फ्रेंड्स हम प्रभावता का नियम कहते हैं। जो फ्रेंड्स अपना प्रभाव दिखाता है, जो फ्रेंड्स कह सकते हैं वो फ्रेंड्स सक्रिय लक्षण कहलाता है। जो फ्रेंड्स नहीं दिखा पाता उसे फ्रेंड्स हम निष्क्रिय लक्षण कहते हैं। और उसके बाद फ्रेंड्स पृथक्करण का नियम था। इसके अंतर्गत फ्रेंड्स मैंने आपको बताया कि मान लिया फ्रेंड्स कि हम जब एक लंबे पौधे का एक बौने पौधे का फ्रेंड्स आपस में संकरण कराते हैं, तो इससे फ्रेंड्स हम लोग को एक संकर पौधा प्राप्त होता है, और इसी के साथ ही फ्रेंड्स हम एक दूसरा संकर पौधा ले लेते हैं उसी की बात, और उन दोनों का फ्रेंड्स हम आपस में संकरण कराते हैं। तो इससे फ्रेंड्स होता क्या है कि जो फ्रेंड्स लंबे पौधे होंगे वो फ्रेंड्स अलग हो जाएंगे, बौने पौधे जो फ्रेंड्स होंगे वो अलग हो जाएंगे, और उन दोनों से फ्रेंड्स मिलकर कुछ अलग भी नए पौधे बनेंगे, तो वो फ्रेंड्स अलग हो जाएंगे। फ्रेंड्स 1:2:1 के रूप में मिल जाते हैं। और उसी के साथ ही साथ फ्रेंड्स हम कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स स्वतंत्र अभिविहन का नियम था, या फ्रेंड्स किसका नियम था, तो जो फ्रेंड्स स्वतंत्र अभिविहन का नियम था, इसके अंतर्गत फ्रेंड्स क्या होता है फ्रेंड्स दो या दो से अधिक लक्षणों को फ्रेंड्स हम आपस में लेते हैं और उन दोनों का फ्रेंड्स कह सकते हैं फ्रेंड्स आपस में संकरण कराते हैं, फ्रेंड्स आपस में कैसे फ्रेंड्स अध्ययन
करते हैं। तो इससे फ्रेंड्स क्या होता है कि जितने भी फ्रेंड्स प्रत्येक लक्षण के जो जीन्स होते हैं, जो फ्रेंड्स कारक होते हैं, वो फ्रेंड्स अन्य जोड़ों से फ्रेंड्स कैसे हो जाते हैं फ्रेंड, तो स्वतंत्रता पूर्वक अलग हो जाते हैं। और इसी प्रकार के लक्षण को फ्रेंड्स, ऐसी प्रकार के हम नियम को फ्रेंड्स क्या कहते हैं, तो मेंडल का स्वतंत्र अभिहरण का नियम कहते हैं। और जो फ्रेंड्स इसका रेशियो होता है वो फ्रेंड्स होता है 9:3:3:1 के रूप में, यानी कह सकते हैं कि 9:3:3:1 के रूप में होता है। मैं फ्रेंड्स आप कमेंट करेंगे तो फ्रेंड्स आप को इनका संकरण नहीं भी करना आता होगा तो मैं फ्रेंड्स आप को बता दूंगा। और इसी के साथ ही साथ फ्रेंड्स आप को ये भी बता दूंगा कि एक संकर संकरण क्या होता है, द्विसंकर संकरण क्या होता है। फ्रेंड्स इन सभी पॉइंट को आपको क्लियर कर दूंगा। आप लोग प्लीज कमेंट जरूर से जरूर कर देना, तभी फ्रेंड्स मैं आपके लिए प्रोवाइड करा पाऊंगा। तो मैं आशा करता हूं फ्रेंड्स कि आपको जो आज का वीडियो था ये फ्रेंड्स समझ में आ भी गया होगा। तो प्लीज फ्रेंड्स अगर आपने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स इसी प्रकार से फ्रेंड्स एग्जाम जल्द ही बहुत नजदीक भी आ रहा है फ्रेंड्स। और मैं काफी इंपॉर्टेंट कर सकते हैं फ्रेंड्स, आप ही को जो क्विज है या फ्रेंड्स जो टॉपिक है वो फ्रेंड्स बताऊंगा। और इसी के साथ साथ फ्रेंड्स अब आप ही को पेपर चाहिए फ्रेंड्स, पेपर से संबंधित फ्रेंड्स कोई भी आप ही को कैसे फ्रेंड्स की क्वेश्चन करना हो, कोई भी फ्रेंड्स आप ही को कमेंट करना हो, तो फ्रेंड्स मैंने सेकंड चैनल का लिंक अपने इसी चैनल पर कैसे फ्रेंड्स ऐड कर दिया है। आप लोग फ्रेंड्स आप ही को जो फ्रेंड्स वीडियो दिखाई दे रहा होगा उसके नीचे फ्रेंड्स आप यहाँ पर ध्यान देंगे तो अंकित लेक्चरर का नाम फ्रेंड्स आप एक कहते हैं कि लोगो भी दिखाई होगा दे रहा होगा फ्रेंड्स, उस लोगो पर क्लिक करेंगे जैसे फ्रेंड्स आप लोग हमारी मेन चैनल पर या फ्रेंड्स इसी के मेन चैनल पर फ्रेंड्स कहते हैं कि डैशबोर्ड पर पहुंच जाएंगे। और उसके बाद फ्रेंड्स वहां पर आप देखेंगे फ्रेंड्स तो मैंने बीएससी क्लासेस के नाम पे फ्रेंड्स बीएससी क्लासेस के नाम से एक चैनल फ्रेंड्स और भी ऐड कर दिया है। और उसके अंदर फ्रेंड्स जितने भी प्रकार के पेपर होंगे, चाहे फ्रेंड्स सब्जेक्टिव फॉर्म में हो या फ्रेंड्स ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, फ्रेंड्स हर एक पेपर को मैं फ्रेंड्स आपको वहीं पर प्रोवाइड करूंगा। और साथ ही बीएससी सेकंड सेमेस्टर की तैयारी फ्रेंड्स उसी चैनल पर लगातार बहुत ही जबरदस्त तरीके से मैं करा भी रहा हूं। और आने वाले समय फ्रेंड्स मैं बहुत ही बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से कराऊंगा। जैसे कि फ्रेंड्स आप जानते हैं कि फ्रेंड्स इस साल का फ्रेंड्स सिलेबस भी बहुत ही लेट में मिला था और आप का फ्रेंड्स जो सिलेबस था वो कंप्लीट भी नहीं हो पाया था, क्योंकि फ्रेंड्स जो मैंने डेली एक ही वीडियो अपलोड किया और इस प्रकार से फ्रेंड्स आप का हो भी नहीं पाया। इसी कारण से फ्रेंड्स मैंने इन सभी को ध्यान में रखते हुए फ्रेंड्स दो चैनल अभी से ही क्रिएट कर लिया है। और उन दोनों चैनल पर फ्रेंड्स एक दिन में कम से कम दो या हो सकता है 2 से अधिक वीडियो आप के लिए आए। और इस प्रकार से फ्रेंड्स आप को मैं 3 या 4 महीने के अंतर्गत ही आप के एग्जाम होने वाले हैं, जहां तक फ्रेंड्स 6 महीने का टाइमिंग आप को नहीं भी मिल पाएगा। तो इसी प्रकार से फ्रेंड्स 3 या 4 महीने के अंतर्गत फ्रेंड्स उन दोनों चैनल के माध्यम से आपकी जो फ्रेंड्स पढ़ाई है, आपकी जो फ्रेंड्स सिलेबस से बहुत ही जबरदस्त तरीके से क्लियर कर दूंगा इस बार। तो आपसे टेंशन नहीं, आपसे तैयारी करते रहिए, बहुत ही अच्छे से अच्छे मार्क्स को आपसे अचीव भी करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।